नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सीक्रेट्स में। मित्रों, हम लोग यूपी पीसीएस का 2020 का जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू किए थे, जो कि भावी एग्ज़ाम आरओ एआरओ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो तैयारी में अपनी धार बनाए रखने के लिए आप लोग लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि परीक्षा कोई भी हो, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में निम्न में से कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो बायो रिजर्व जो विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं वो बताना है। तो जो मानस है ये शामिल नहीं है। मानस है कहाँ? ये असम में पड़ता है। और नंदा देवी ये हम लोगों का उत्तराखंड। मन्नार की खाड़ी ये भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है। और नीलगिरी जो है वो हम लोगों का तमिलनाडु। नेक्स्ट, एक कीट में कितने पैर होते हैं? कीटों को पैर बताना है। तो कीट में हमेशा मैक्सिमम 6 पैर होते हैं। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, इंसुलिन में सक्रिय होता है। इंसुलिन में क्या सक्रिय होता है बताना है। इंसुलिन किस में सक्रिय होता है? तो अग्नाशय में सक्रिय होता है इंसुलिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध जो नहीं रखता वो हमको बताना है। रिबोफ्लाविन ये सही है, ये बी कॉम्प्लेक्स में है। थायमीन ये भी है। फोलिक एसिड ये भी है। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का नाम है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो जो वायरस हैं वो हमको बताना है। तो वायरस जो हमारे हैं वो प्रोटीन तो होते ही हैं, आपको पता ही होगा कि वायरस में प्रोटीन उपस्थित होते हैं। और जो होता है वो बाकी न्यूक्लिक अम्ल होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, श्रव्य सामान्यतः छोटे और अधिक सघन पौधे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य पौधा नहीं है? कौन सा ये नहीं है श्रव्य पौधा, ये हमको बताना है। तो सूरजमुखी जो है वो श्रव्य पौधा नहीं है। नेक्स्ट, एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके दौरान ऊतक का एक छोटा सा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है वह है। तो ऊतक का छोटा सा नमूना शरीर से हटा दिया जाता है, तो इसमें बताना है कि मतलब कोशिका को हटाया जाता है, तो ये होगा हम लोगों का बायोप्सी। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो ये सबको लगभग पता होगा, आप प्रयास जरूर किया करिए, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, इसमें से किस में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। और क्रायोजेनिक इंजन में 2 स्टेज में फ्यूल होते हैं, एक तरल होता है और एक ठोस। जो हम लोगों का रॉकेट इंजन और रॉकेट छोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है हमारे सेटेलाइट वगैरह में, उसमें इससे फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा इस किस में परिवर्तित होती है? तो प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित है हमको बताना। तो रासायनिक ऊर्जा में प्रकाशीय ऊर्जा परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? किसी तरल में पृष्ठ तनाव का जो कारण है वो ससंजक बल है, अणुओं के बीच ससंजक बल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस हमको बताना है। हेडफोन ये आउटपुट है, और प्रिंटर जो है ये भी आउटपुट है क्योंकि इससे हमें प्रिंट मिलता है। मॉनिटर ये भी आउटपुट है क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग उसको दृश्य कर पाते हैं, देख पाते हैं। स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसी से किसी डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है ये हमको बताना है। तो फोर्ट्रान ये कंप्यूटर की भाषा है। पास्कल ये भी है। कोबोल ये भी है। अंग्रेजी कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं होती, ये तो हम लोगों की सामान्य भाषा है। आपको पता होगा जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो कोडिंग के द्वारा भाषा होती है। नेक्स्ट, आंसू गैस का घटक क्या है? हमको बताना है। आंसू गैस का जो घटक है, मतलब आंसू गैस में क्या उपस्थित होता है, तो इसमें जो है मेन घटक जो होता है क्लोरोपिक्रीन। ऑप्शन सी सही है।
आंसू गैस में। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो हम आपको बता दें, Cl3CnO2। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है कौन सी प्रक्रिया में? केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो अपचयन में होता है। तो सॉरी, इसमें ऑप्शन सही नहीं है। अपचयन में होता है। नेक्स्ट, जैव गैस में निम्न में से कौन सी गैस मौजूद होती है? तो जैव गैस में बताना है तो जो मुख्य है तो इसमें मीथेन होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और मीथेन जो इसमें होती है वो लगभग आप समझ लीजिए कि 55% से लेके 75% के आसपास होती है। और अन्य जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी लगभग 44 से लेके 24-25% के आसपास। नेक्स्ट, सोल्डर किन दो धातुओं से बनी होती है? सोल्डर वायर मतलब वो आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पे जो टाँका लगाते हैं दो वायर के बीच में, तो वो सोल्डर उसी को बोलते हैं। तो ये कौन सी धातु इसमें होती है? तो इसमें टिन और लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो टिन और लेड, शीशा और टिन का इस्तेमाल। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी बीमारी स्मार्ट से नहीं होती? स्मार्ट से कौन सी बीमारी नहीं होती ये हमको बताना है। तो अस्थमा जो है ये स्मार्ट से होती है। स्मार्ट बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कोहरा और अन्य प्रदूषक जो हमारे मतलब अन्य प्रदूषक जो मोटर वाहनों की से निकलते हैं उनके बीच बनता है स्मार्ट। ये द्वितीय प्रदूषक में आता है हम लोगों के। इससे नहीं होती है कौन सी बीमारी? अस्थमा, तो अस्थमा होती है। और गले का कैंसर नहीं होती, बल्कि एम्फीसेमा ये भी होती है। सांस लेने में समस्या ये भी होती है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, कौन सी गैस की वजह से? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सरल सवाल है और आप लोग प्रयास जरूर करिए। याद रखिए, बहुत सी एग्जामों में ये पूछा गया, बहुत बार प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट, PMSBY का विस्तृत रूप क्या है? हमको बताना है। एक योजना है, इसका हमको फुल फॉर्म बताना है। तो PMSBY का जो फुल फॉर्म है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और ये योजना जो है ये 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए थी। और इसमें जो वार्षिक प्रीमियम हमको देना था 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना था। और मृत्यु या अपंगता होने पे इसमें 2 लाख का रिकवर मिलता है। अभी योजना चालू हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस योजना को 2015 में APY द्वारा बदल दिया गया? पहले तो समझते APY योजना जो है ये अटल पेंशन योजना। और इसको बदल दिया गया। तो वो योजना थी स्वावलंबन योजना। इसमें क्या है, अटल पेंशन योजना में 40 से लेकर 60 वर्ष के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है ये हमको बताना है। तो इसके आविष्कारक जो हैं फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा है? स्मैश शब्द जो है ये टेनिस से, लान टेनिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, T20 विश्व कप 2016 के फाइनल में निम्नलिखित देशों में से किस देश ने इंग्लैंड को हराया? तो मित्रों ये पुराना सवाल है, लेकिन आजकल करंट अफेयर के पुराने सवाल 1 साल 2 साल 3 साल के सवाल भी आ रहे हैं। और इस साल T20 का वर्ल्ड कप फिर से होने वाला था, जो कि कोविड-19 की वजह से अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक होगा। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं पीछे के कि पीछे वाला वर्ल्ड कप फाइनल कौन जीता था। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था ये, और वेस्ट इंडीज इसमें विजेता थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र
यहूदी मेनुहीन से जुड़ा हुआ है। तो इनसे जुड़ा हुआ जो वाद्य यंत्र है वो वायलिन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश। तो ये भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल ये सही है। कथक तमिलनाडु ये तमिलनाडु का नहीं है, बल्कि यूपी उत्तर भारत का है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सही है। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार हमको बताना है। तो कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान संचार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी। नेक्स्ट, शुरुआत में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, निम्नलिखित में से छठा कौन सा है जिसे बाद में जोड़ा गया? तो नोबेल पुरस्कार टोटल 6 श्रेणियों में दिया जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें से कौन सा है कि मतलब जो बाद में जोड़ा गया, बाकी 5 कौन से थे? तो अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया, और जो पहले थे 5 उसमें से एक शांति था, साहित्य था, चिकित्सा विज्ञान भी था, और एक रसायन था, और एक भौतिकी। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक कौन लिखी है ये हमको बताना है। तो इसके लेखक जो हैं वो अरविंद घोष हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो भारत एक खोज, और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी वो थी इंडिया विंस फ्रीडम, और मुल्कराज आनंदी जी जो लिखे थे तो वो अनटचेबल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डेटन समझौता किसकी समस्या को हल करने के लिए हस्ताक्षर किया गया? तो ये डेटन समझौता जो था ये हमको बताना किसकी समस्या के लिए था। तो ये बोस्निया और हर्जेगोविना ये 2 देशों के बीच समस्या थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सटल कूटनीति का विचार निम्न शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। सटल कूटनीति एक ऐसी कूटनीति समझी जाती है जिसमें आप दोनों पक्षों के बीच बिना किसी मेल या मध्यस्थता के उसका मतलब निराकरण निकालना। तो ये जो है ये मध्य पूर्व शांति समझौते से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, चीन के राष्ट्रीय संसद निकाय को क्या कहते हैं? चीन के राष्ट्रीय निकाय संसद निकाय को जो मतलब नाम है वो हमको बताना है। तो इसका नाम जो है NPC, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मित्रों आज का ये था हम लोगों का टेस्ट सीरीज, और हम लोगों का जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो मित्रों यूपी PCS 2020, RO 2016 और 2020 दोनों के लिए ये टेस्ट सीरीज हम लोगों की चल रही है, और 10-15 वीडियो भी आ चुके हैं। BO का टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो इसके फ्री PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि भविष्य में आप टेस्ट सीरीज की श्रृंखला लगातार बराबर कायम रखें। और मित्रों लाइक ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।